राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, 5:15 जो है ना इस टाइम में बज रहे थे। तो मैंने सबसे पहले सोकर उठने के बाद दहलीज धो दी है। और आज जो है ना मैं दहली पूजन भी करूँगी। वैसे अभी 8-10 दिन से नहीं कर रही थी क्योंकि बीमार हो गई थी। और आज है नाग पंचमी का त्यौहार और यहाँ खड़े खड़े पता नहीं मैं क्या सोचने लगती हूँ। और उसके बाद जो है ना पानी आ जाता है, यानी नल आ जाते हैं। तो बस नल से मैंने पानी भरा है। आप पूछोगे दीदी आप ये क्या कर रही हो, तो इस समय जो है ना हमारे यहाँ पर नल का पानी बहुत गंदा आता है क्योंकि बरसात हो रही है। तो उसमें मैं थोड़ी सी फिटकरी फेर देती हूँ। इस तांबे के बर्तन को मैं शाम तक भर कर रखती हूँ और इसका पानी जो है ना हम बाद में पीते हैं। तो इसमें भी जो है ना मैंने फिटकरी फेर दी है। अब बस इसको मैं ढक कर रख दूँगी। अब जा रही हूँ मैं फटाफट जल्दी से नहाने, क्योंकि नहाकर आने के बाद सबसे पहले मैंने हीरम के लिए लंच बॉक्स तैयार किया, क्योंकि उसको लेट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लंच बनाती हूँ। उसके बाद आकर मैं यहाँ पर आराम से तसल्ली से बैठकर भगवान की यहाँ पर सेवा करूँगी। और सुबह सुबह हम कितना भी जल्दी करें, देखिए सारे काम नहीं हो पाते। कभी कभी तो मैं साथ के साथ पूजा कर लेती हूँ। और जिस दिन ऐसा लगता है कि मैं हीरम थोड़ा सा लेट हो रहा है और टाइम नहीं बचा है, थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, तो उस समय जो है ना आराम से सबसे पहले मैं हीरम को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद आराम से बैठकर पूजा करती हूँ। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे कान्हा जी। और आज नाग पंचमी की मुझे पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने कान्हा जी को जो है ना झूला झुलाऊंगी। क्यों, और ये नियम जो है ना मेरा आजकल बन गया है। पूजा करने के बाद 5-10 मिनट जो है ना इसी तरह से मैं भगवान को झूला झुलाती हूँ। उसके बाद आराम से मैं सारे काम करती हूँ। और इस समय को जो है ना मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही इस झूले में बैठी हूँ और आराम से झूल रही हूँ। और देखिए मंदिर थोड़ा सा मेरा सूना सूना सा लगने लगा है, क्योंकि राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल मेरे उसमें झूले में विराजमान हो गए हैं। तो मंदिर कहीं ना कहीं एक सूनापन तो आ जाता है मंदिर में। तो सुबह की मेरी सारी पूजा हो गई है। भगवान शिव की भी मैंने पूजा की है। अभी बस विसर्जन नहीं किया है, वो आराम से मैं दोपहर के बाद कर दूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज बनेगा त्योहार वाला खाना। नाग पंचमी पर जो है ना हमारे यहाँ पर बेटे और बेटी की लंबी उम्र के लिए जो है ना कुछ पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आज वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता है, सिंपल सी पूजा होती है। तो उससे पहले सबसे पहले मैं अपनी किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। वैसे सुबह झाड़ू पोंछा लगा देती हूँ, मैं गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन भोग का खाना बनेगा तो एक बार अच्छे से मैं और गैस को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर दूध ठंडा हो रहा है। वैसे अगर ढक कर दूध रख लूँ ना तो घंटों लग जाते हैं उसको ठंडा होने में। इसीलिए अभी मैं यहीं किचन में हूँ, तो मैंने इसको खोल कर रख दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर कल मैं फ्रूट्स लेकर आई थी, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर आई हूँ, तो उनको धोकर रख दिए हैं मैंने। और सबसे पहले जो है ना मैं गैस साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। और 3 से 4 बार जो है ना मैं घर की गैस ज़रूर साफ़ करती हूँ। जितनी बार भी कुछ ना कुछ बनता है गैस मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि भोग लगाती हूँ। जब आप घर में भोग लगाते हैं ना तो गैस को आपको बार बार साफ़ करना ही पड़ेगा। तो एक सूती कपड़ा रखा रहता है, उसको फटाफट मैंने गीला किया है और फटाफट जल्दी से फेर देती हूँ, तो यही चलता है। और देखिए बगीचे में आज बहुत सारे ब्लू कलर के फूल उगे हैं। और वैसे तो आज मैंने गुलाब के फूल जो है ना भगवान शिव पर चढ़ाए थे, लेकिन मुझे दिख गए तो रहा नहीं गया। तो फटाफट जल्दी से मैं इन्हें तोड़ लूँ और तोड़ने के बाद भगवान शिव पर इनको चढ़ाऊँगी। वैसे आई मैं कुछ और काम से थी। वैसे मैं जो है ना सपेरे को देखने आई थी कि कहीं मुझे सपेरा दिख जाए तो मैं सांप की जो है ना पूजा कर लूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना सपेरे बहुत मुश्किल से दिखते हैं और हम थोड़ा सा अंदर को रहते हैं तो पता भी नहीं चलता, अगर निकलते भी हैं तो मालूम भी नहीं चलता।
सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं तराजू का करने क्या वाली हूँ। तो मैंने अपने रोटी बेलने वाला बेलना ले लिया है। अब देखिए इसका इस तरह से किया जाता है, जैसे कि मेरा एक बेटा है तो मैं जो है ना एक बेलने को तौल कर जो है ना उसी आटे को आज खाने वाली हूँ। अगर आपकी बेटी है तो आप बिलनिया को तौल सकती हैं। बिलनिया आपको पता होगा किसे बोलते हैं, जिससे पापड़ हम बेलते हैं, जो पतली सी होती है उसको बिलनिया बोलते हैं। तो बेटी के लिए बिलनिया तौली जाती है और बेटे के लिए बेलना तौले जाते हैं। अब इसका तौले किस हिसाब से जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए अगर आपकी एक बेटा बेटी है तो आप एक बेलना तौलेंगे और एक बिलनिया तौलेंगे, तो ऐसा रहता है। अगर मेरे दो बेटे होते तो मैं दो बेलने तौलती। अगर ये जो है ना हिसाब किताब इसमें रहता है, बेटे को जो है ना बेलना का रूप माना जाता है और बेटी को बिलनिया का रूप दिया जाता है। इसीलिए जो है ना उसी के रूप में जो है ना तुला दान करके जो है ना माँ खाती है, ताकि हमारे बच्चे की उम्र जो है ना हमेशा बढ़ती रहे, उस पर कभी भी कोई आँच ना आए और उसके जीवन में हमेशा तरक्की होती रहे। तो उसका तुला दान किया जाता है नाग पंचमी के दिन। अब बच्चे के भार के बराबर तो देखिए आप नहीं खा पाएंगे, तो बेटे को जो है ना बेलने का रूप दिया है तो हम एक बेलना तौल कर जो है ना उसके भार का जो है ना आज के दिन माँ खाती है। अगर बेटी है तो आप बेलनिया तौल लीजिए। तो मैंने आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझा लिया है, और इतना सा आटा मिला है तो इसे तो मैं खा लूँगी, इतनी तो मैं ताकतवर हूँ कि पूरा खा सकती हूँ आराम से। और मैं इसका कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैं सिर्फ इसकी सिंपल वाली पूड़ियाँ हैं वो बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसकी पुए बना सकते हैं, मीठे चीले बना सकते हैं, इसमें नमक नहीं डाला जाता। तो आप चाहें तो सादा वाली जो पूड़ी होती है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन नमक आपको नहीं डालना होता है। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये आटा जो है ना ज़्यादा गीला ना हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं पूड़ियों का आटा लगाऊं और वो गीला ना हो। पक्का एकदम देखिए हलवा जैसा आटा हो गया था, और इसकी 7-8 पूड़ी बनी थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे बेलने में, क्योंकि एक बार जब आटा गीला हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। और इस आटे में जो है ना मैं और आटा नहीं मिला सकती थी, क्योंकि ये नाप का आटा था, मतलब तुलादान का आटा मिलाती तो वो नाप तौल पूरी गड़बड़ हो जाती। तो बस इसी गीले आटे से जो है ना मैंने सारी पूड़ियाँ बनाई। नाग पंचमी है तो नाग देवता की भी आज के दिन पूजा की जाएगी। तो मैं 2-4 चक्कर जो है ना दरवाजे के लगाकर आ चुकी हूँ कि कहीं मुझे नाग देवता दिख जाए तो मैं उनको दूध पिला दूँ, उनका पूजन कर दूँ। लेकिन नहीं दिखे तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है, और इन्हीं आटे के जो है ना मैं नाग देवता बनाकर अपने घर में ही पूजा करूँगी। अगर आपके आसपास अगर नाग देवता आते हैं, जो सपेरे होते हैं वो नाग देवता लेकर आते हैं, तो आप उनकी ही पूजा करो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो इस तरह से आटे के नाग देवता बनाकर आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। दीवार पर कभी नाग देवता नहीं बनाए जाते, क्योंकि घर में जो है ना नाग देवता को स्थान नहीं दिया जाता। सिर्फ उनको इस तरह से पूजा करने के बाद हाल हाथ जो है ना उनका नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो मैंने आटे के इस तरह से 5 नाग देवता बनाए हैं, काफ़ी हेल्थी और बड़े बड़े नाग देवता मैंने आज बनाए थे। और बस यहीं बैठे बैठे जो है ना मैंने फटाफट पूड़ी सेकने की भी तैयारी कर ली, साथ के साथ काम कर लेती हूँ ना, तो फटाफट जो है ना मेरा सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने अपने लिए आटा गूँथा था ना, तो उसकी मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ। हिरम के लिए मैंने सुबह आज नमकीन चावल बनाए थे, तो वो तो उन्हीं को खाने वाला है, तो उसके लिए नमकीन चावल हो जाएंगे। और जो तुलादान की जो पूड़ियाँ हैं उसी को जो है ना मैं खा लूँगी। भगवान का भोग जो है ना मैंने नमकीन चावल लगा दिया था। ये तुलादान की पूड़ियाँ हैं तो इसका भोग मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तुलादान का पता नहीं भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, मुझे देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो इस पूड़ियों का मैं भोग नहीं लगाऊंगी। और बस यही चल रहा है। और इनकी पूड़ी बेलने में जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब आटा आपका एक बार गीला हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन चलो बेल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, 7-8 पूड़ियाँ इसमें बनी थी। अब जो है ना त्योहारों वाला सीजन आ गया है, तो हर 2-4 दिन में जो है ना घर में पूड़ी सिकती हैं, कभी खीर बन रही है, कभी हलवा बन रहा है। तो पकवानों का जो है ना लगा रहता है कि कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है। तो त्योहारों का सबून तो देखिए हमें करना चाहिए। और बस यहाँ पर मैंने फटाफट जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई, उसके बाद करूँगी आराम से तसल्ली से बैठकर मैं पूजा करने वाली हूँ। और जब तक मैं पूजा नहीं करती नाग पंचमी की, तब तक मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। सिर्फ मैंने 1 गिलास सुबह पानी पिया था, उसके बाद अपना योगा वगैरह कर लिया था। और अब बस पूजा करने के बाद जो है ना मैं आराम से खाना वगैरह खाऊंगी। तो बस मैंने सारे 5 नाग बनाए थे, 5 नागों को एक इस स्टील की प्लेट में जो है ना इस तरह से विराजमान कर लिए। पूजा की विधि मैंने पिछली बार अपलोड की थी आप लोगों के साथ, आप लोगों ने बहुत पसंद भी उस वीडियो को किया था। तो बस इस तरह से 5 नागों को इस तरह से मैंने विराजमान कर दिए। थोड़ा सा इन पर जल चढ़ा दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी, और हाँ दूध विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, तो दूध भी ज़रूर चढ़ाऊँगी। दूध जो है ना आपको हमेशा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, उबला हुआ दूध ना चढ़ाएं, हमेशा कच्चा दूध चढ़ाएं।
चढ़ाएं। और जिन लोगों की कुंडली में काल्प सर्प योग है तो वो लोग जो है ना किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर सर्प चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो इससे भी जो है ना आपका जो काल सर्प योग का जो दोष होता है वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन जो है ना ये उपाय विशेष रूप से किया जाता है। तो जिनकी भी कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो इस उपाय को ही वो लोग जो है ना ज़रूर करें। आप चाहें तो चांदी के सर्प बनवा कर जो है ना आज के दिन काल सर्प योग का निवारण भी करवा सकते हैं। तो इस सब पर जो है ना मैंने वीडियो बनाए हैं, आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। बार बार मैं इसलिए अपलोड नहीं करती वही बातों को बार बार क्या दोहराना। तो इस बार जो है ना मैंने इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग हो वो इस उपाय को ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा जो है ना होता है। और हर दिन का देखिए अपना एक महत्व होता है, तो नाग पंचमी के दिन ही जो है ना इस उपाय को किया जाता है। बस इसी तरह से जो है ना मैंने नाग पंचमी की पूजा की, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए जो है ना हमारे यहाँ इस तरह से पूजा की जाती है। बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।